कर्ण ने अपने श्राप के विषय में किसे बताया था? दोस्तों, द्रोणाचार्य ने कहा, आइए अंगराज आइए, प्रणाम आचार्य, आयुष्मान भवा। आज ये ब्राह्मण आपको कैसे याद आ गया? सच तो यह है आचार्य कि मैं सोते जागते आप ही को याद करता हूँ। कारण अंगराज, कारण ये है कि आप में तो मेरे लिए शिक्षा के द्वार बंद कर दिए थे। क्या वास्तव में आप ही सोचते हैं कि किसी सूत पुत्र या सूत का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं? अंगराज, शिक्षा पर सबका अधिकार है, परंतु तुम जिस शिक्षालय में आए थे वो केवल राजकुमारों का था, मान लिया, किंतु क्या आप अपने अस्वीकार के परिणाम को जानते हैं? हाँ, परिणाम यह है कि तुमको मुझसे अच्छा गुरु मिल गया, तुम परशुराम शिष्य हो गए हो। यह आधा परिणाम है आचार्य, पूरा परिणाम तो यह है, ये परशुराम शिष्य अपने गुरु के श्राप के छाया में जी रहा है। द्रोणाचार्य अचंभित होकर पूछने लगे, श्राप? तब कर्ण ने कहा, जी हाँ, श्राप। और जब अब अर्जुन के अज्ञात का समय समाप्त हो गया है, अर्जुन अब आने वाला है, तो मैं आपसे यही कहने आया हूँ, मेरे गुरु का श्राप भी वास्तव में आपका ही दिया हुआ श्राप है, और मैं इस श्राप को स्वीकार करने के पश्चात भी मैं आपसे यही कहने आया हूँ, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ, मेरे मित्र दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों का अज्ञातवास नहीं तोड़ पाए, अर्थात युद्ध निश्चित है, उसे युद्ध में आप ही होंगे, और अर्जुन से युद्ध करने के उपरांत मैं भी रणभूमि में आपसे पूछूंगा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? वो कुंती पुत्र अर्जुन या ये सूत पुत्र कर्ण? और मैं अर्जुन से यह जानते हुए युद्ध करूंगा, उसके हाथ में मेरे गुरु की श्राप की ढाल भी होगी। द्रोणाचार्य ने कहा, यह भाषा तो क्षत्रियों की है। कर्ण ने कहा, मेरे गुरु ने भी यही कहा था, अंतर केवल यह है आप भाषा की बात कर रहे हैं और उन्होंने सहन शक्ति की बात की थी। इतना कहकर कर्ण सोचने लगा, जो परशुराम ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, बस अब गुरु से बिछड़ने का समय आ गया है। आपने तो यह कह दिया था कि गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चला जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही कैसे चला जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो आनंद मिला उसी को गुरु दक्षिणा मान लो, बस। तुम्हारे जैसे शिष्य कहाँ मिलते हैं आजकल, किंतु यह सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि तुम ये देखो क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनका विरोध करो, जैसे मैंने किया था। यह कहते हुए परशुराम जी सो गए। इतने में एक कीड़ा आकर कर्ण को काटने लगा। कर्ण ने सोचा, अगर मैं इसको हटाता हूँ या मारता हूँ तो गुरु जी की नींद टूट जाएगी, इसलिए वह कीड़े को नहीं हटाया और खून बहने लगा। खून बहते बहते परशुराम जी के शरीर में जा लगा और परशुराम चौंक कर बोले, तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? बस यदि मैं अपनी रक्षा करता तो मैं आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। तब परशुराम गुस्से में आकर कह दिया कि विद्या अपने गुरु से झूठ बोलकर सीखने पर काम नहीं आती। कर्ण ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला गुरुवर? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बताओ तुम कौन हो तुम? क्योंकि ब्राह्मणों में यह सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा लेते रहे। गुरुदेव, मैं तो सूत पुत्र हूँ। परशुराम ने कहा, नहीं, तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो। ये सहन शक्ति क्षत्रियों के अलावा किसी में भी हो ही नहीं सकती, और तुम क्षत्रिय हो। तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मुझे प्राप्त हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम में नहीं आएगी। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, अंगराज कहाँ चले गए थे? अंगराज ने कहा, गुरुवर के दर्शन करने चले गए थे। गुरु के दर्शन तो वास्तव में आराधना है अंगराज। माता पिता गुरु के आदेश को महादेव का आशीर्वाद समझो। हर माता पिता का आशीर्वाद गुरुवर या केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण के पिता का आशीर्वाद। माता पिता की कोई जाति नहीं होती, या फिर उनकी ही जाति अपनी होती है। यूँ पूछो तो गुरु की भी कोई जाति नहीं होती, स्वयं भगवान की भी कोई जाति नहीं होती। हाँ, माता पिता अच्छे भी हो सकते हैं, गुरु अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये सदैव आदरणीय हैं। और तुम तो बड़े भाग्यवान हो कर्ण, तुम्हें वो गुरु मिला है जिसे प्रणाम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रणभूमि की ओर जाने से पहले अपनी माता और गुरु को प्रणाम करना ना भूलना। योद्धा अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग
आशीर्वाद से नहीं करता आचार्य, वो अपने बाहुबल और धनुष के बलबूते पर रणभूमि में उतरता है। मैं आपसे केवल यही कहने आया था आचार्य कि अब आप अपने शिष्य अर्जुन को अपने आशीर्वाद का कवच पहना दीजिए। प्रणाम, यह कहकर कर्ण वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।